बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 151वें दोहे से। बेकहु भाई हु सजहु संजो, सुनि रजाई कदराई न को। भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बढ़ावई करशा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर मन में कोई भी कायरता ना लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, शूर सकल रन रुचई रारी। सुमिरि राम पद पंकज पनहि, भाथी बांधि चढ़ायन धनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और ज्योति संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियाँ यानी छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों यानी छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पहिर कूड़ सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदही गगन बनहु क्षिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बरछों को सीधा कर रहे हैं, अर्थात सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यधिक कुशल हैं, वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हों। निज निज साजु समाजु बनाई, गोहराउ तिहु जोहारे जाई। देख सुवट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल शन माने। अपना अपना साज सामान यानी लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषादराज गुह को जोहार की। निषादराज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई हु लावहु धोख जनि, आजु काज बड़ मोहि। सुनि सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होहि। उसने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना अर्थात मरने से ना घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाऊ न पाछे धरहि, रुंड मुंड मय मेदिनी करहि। हे नाथ श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे, जीते जी पीछे पाँव नहीं रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहेऊ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छींक भई बाएं, कहेऊ सगुनियन खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ यानी लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा, खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़े एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलिए न हुई है रारी। राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कहीं अस बेग्रह नाही। एक बूढ़े ने शगुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शगुन ऐसा कह रहे हैं कि विरोध नहीं है। सुनि गोहे कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा कर पछताहि बिमूढ़ा। भरत स्वभाव सील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जान बिनु जूझे। यह सुनकर निषादराज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गाहु घाट भट समिट सब, ले मरम मिल जाई। बूझ मित्र अरि मध्य गति,
तस तब करे हूँ आई। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लाता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखव स्नेह सुभाए सुहाए, बैरु प्रीत नहीं दुरई दुराए। अस कही भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा और बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल, फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देख दूर ते कही निज नामू, कीन मुनि सही दंड प्रणामू। जाने राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहे बुझाए मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत किया, प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुन संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गाओ जाति गुहनाओ सुनाई, कीन जोहारु माथ महिलाई। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरसहि फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, अर्थात ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर अर्थात हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर मिल रहे हैं। राम राम कही जे जमुहाहि, तिनहि न पाप पुंज समुहाहि। यह तो राम लाई उरलीन्हा, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन यानी जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करम नास जल सुर शरि परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम यानी मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच खबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन बेख्यात। मूर्ख और पामर, चांडाल, खबर, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचरज जुग 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 चली आई,
केहि न दीन रघुबीर बड़ाई, राम नाम महिमा सुर काहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लाहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिलि भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा, देखी भरत कर सील सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की शुद्ध भूल गया। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाड़ा, धर धीरज पद बंदी बहोरी, विनय प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों यानी पीढ़ियों सहित मेरा मंगल हो गया, कल्याण हो गया। समुझ मोरि कर तूति कुल, प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय।